Hello students, we are doing chapter 18, that is body fluids and circulation. And students, today we will conclude this chapter by doing some last topics which are left in this chapter. So the topics are disorders of circulatory system, lymphatic system and double circulation. So let's start it. Students, हमारा पहला topic है double circulation. Now what is the meaning of the word double circulation? Double circulation is the circulation in which the blood flows through the heart twice for completing its circuit. हार्ट ने अपना जो ब्लड सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो 2 टाइम्स होता है. सो दिस 2 टाइम्स फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट टू कंप्लीट इट्स सर्किट, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. Now double circulation में included है students first pulmonary circulation और second है systemic circulation. Now pulmonary circulation क्या है students? Pulmonary word lung से जुड़ा हुआ है. तो circulation of blood between the lungs and the heart. ठीक है, हार्ट और लंग्स का ये जो ब्लड सर्किट है वो किस तरीके से अटैच्ड है. हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो राइट ऑरिकल है इट रिसीव्स ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट ऑरिकल से ब्लड जो है इट मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये जाता है इनटू द लंग्स. लंग्स में ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट कम्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल से बाय पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स बैक टू द हार्ट में आ जाना टू द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज व्हाट, पल्मोनरी सर्कुलेशन. स्टूडेंट्स दोबारा इसको हम क्लियर करते हैं. देखो, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट. हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है. लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा आता है इनटू द हार्ट थ्रू pulmonary veins and it comes into the left auricle part. तो ये जो flow है blood का from the heart to the lungs and then back into the heart, this is known as pulmonary circulation. Next है students systemic circulation. Systemic circulation जो है that is the circulation of blood between the heart and various body parts. अब हार्ट और वेरियस बॉडी पार्ट्स में ये जो ब्लड फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है. हमें पता है कि स्टूडेंट्स लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है. ठीक है, थ्रू दी सिस्टमिक एओर्टा. हमें पता है सिस्टमिक एओर्टा जो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिस्टमिक एओर्टा प्रेजेंट है. तो सिस्टमिक एओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सेंड कर रहा है और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कमिंग इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू द वेना कैवा. दिस इज नोन एज व्हाट, सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाना. हार्ट से जो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट से इट इज कमिंग बैक इनटू द हार्ट. सो दिस इज नोन एज व्हाट, सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आगे उनकी ब्रांचेस आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स की ब्रांचेस कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वो टिश्यूज़ में गया. फिर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन, वेन से वेना कैवा और फिर वो कहाँ पे आ गया, इनटू द राइट ऑरिकल और द एट्रियम. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है स्टूडेंट्स वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंसेस जो है वो टू द टिश्यूज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो
लेके आ रहा है बैक टू द लंग्स, ताकि उसकी क्या हो सके, रिमूवल हो सके एंड एलिमिनेशन हो सके बॉडी से। सो डबल सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो 2 टाइम्स होता है, 1 फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, एंड 1 फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट। सो दिस इज नोन एज वॉट, डबल सर्कुलेशन। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही सर्कुलेशंस दिखाए गए हैं किस तरीके से। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ब्लू दिखाया गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज गोइंग इनटू द लंग्स, हेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट इज कमिंग इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। फिर किस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक आ रहा है टू द राइट ऑरिकल। सो डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स pulmonary circulation and the systemic circulation. Next है students hepatic portal system. This is also very important system students, hepatic portal system. पहले तो पोर्टल सिस्टम मीन क्या होता है कि पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि जब हार्ट से ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से दैट ब्लड इट शुड कम बैक टू द हार्ट, वो दोबारा हार्ट के पास आना चाहिए। बट अगर ब्लड जो है हार्ट से किसी बॉडी पार्ट के पास गया एंड इट डजेंट कम बैक टू दी हार्ट, वो दोबारा हार्ट के पास वापस नहीं आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसी दूसरे ऑर्गन के पास चला गया, देन दैट इज नोन एज व्हाट, पोर्टल सिस्टम। जैसे हम देख रहे हैं कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के पास गया, बट इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज़ नॉट कमिंग बैक टू दी हार्ट, वो हार्ट के पास डायरेक्टली नहीं आया, वो गया लीवर के पास, और फिर लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट कम बैक टू दी हार्ट। तो ये जो बीच में कनेक्शन है इंटेस्टाइन और लीवर का, दिस इज नोन एज व्हाट, पोर्टल सिस्टम। इसको हमने हिपैटिक पोर्टल इसलिए कहा है, हिपैटिक वर्ड जो है दैट इज अटैच्ड विद द लीवर, बिकॉज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम इंटेस्टाइन इट हैज मूव्ड इनटू द लीवर, वो लीवर के पास गया है। जिस ऑर्गन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दी हार्ट, उसी के ऊपर पोर्टल सिस्टम का नाम है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज नॉट कमिंग बैक टू दी हार्ट, इट इज गोइंग टू दी लीवर। दिस इज नोन एज व्हाट, hepatic portal system. So it is a system which includes hepatic portal vein that carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. अब students ऐसा क्यों है? Why the deoxygenated blood it moves from the intestine to the liver instead of going back to the heart? वो क्यों लीवर के पास जाता है? बिकॉज हमें पता है स्टूडेंट्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वहाँ पे डाइजेशन हो रही है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो वो जो बेशक वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, इट इज़ हैविंग लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बट मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्टोर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इट शुड नॉट गो टू दी हार्ट। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट स्टूडेंट्स लीवर में आते हैं ताकि लीवर के अंदर ये स्टोर्ड हो सके, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट न्यूट्रिएंट इट शुड गो बैक टू दी हार्ट के पास वो जाए। सो दिस इज नोन एज व्हाट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट है स्टूडेंट कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो कोरोनरी वर्ड जो है वो हार्ट से अटैच्ड है। अब तुम कहोगे कोरोनरी, हार्ट जो है वो सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड पंप करता है, ठीक है। हार्ट इटसेल्फ ऑल्सो नीड ब्लड सप्लाई, हार्ट को खुद जो है ब्लड सप्लाई चाहिए। दिस इज नोन एज व्हाट, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स दैट सर्कुलेट ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो वो सिस्टम जिसके थ्रू हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई मिल रही है। हार्ट अगर बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है तो वो खुद को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है। दिस इज नोन एज व्हाट, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है स्टूडेंट्स की जो लेफ्ट हम वेंट्रिकल है वहाँ से सिस्टमिक एओर्टा अराइज होता है।
सिस्टमिक एओर्टा के आगे हैं पार्ट्स असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। ये जो असेंडिंग एओर्टा है स्टूडेंट्स, यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज देखो अराइज हो रही हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और वी ऑल नो दैट आर्टरी जो है उनकी ब्रांचेस आगे आर्टीरियोल्स हैं, आर्टीरियोल्स जो हैं वो आगे ब्रांच्ड हो जाती है इनटू कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज जो है वो वेन्यूल्स के साथ जुड़ी हैं, वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो असेंडिंग एओर्टा है उससे कोरोनरी आर्टरीज अराइज हुई, जिसके थ्रू हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, और सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी वेन्स ने कलेक्ट किया, कोरोनरी वेन्स ने जुड़ के कोरोनरी साइनस बनाई, और ये कोरोनरी साइनस कहाँ पे ओपन हो गई, इनटू द राइट ऑरिकल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस हार्ट जो है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल रहा है फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा और फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज विच आर अराइजिंग फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, और किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कोरोनरी वेन्स कलेक्ट कर रही हैं और वो ओपन कर रही हैं इनटू कोरोनरी साइनस, एंड दिस कोरोनरी साइनस अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन करेगा, इनटू द राइट ऑरिकल। सो दिस इज नोन एज व्हाट, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है स्टूडेंट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड है स्टूडेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। अब क्या लिम्फ क्या होता है कि जैसे ब्लड जो है पास करता है थ्रू दी कैपिलरीज इन दी टिश्यूज, हमें पता है ब्लड जो है वो अल्टीमेटली जो है जब आर्टरी से जा रहा है, सो आर्टरी से आगे उनकी ब्रांचेज हैं आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स की फर्दर जो ब्रांचेज हैं दीज आर दी कैपिलरीज, ठीक है। तो जब ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर मूव करता है तो कैपिलरीज के हमें पता है वॉल जो है दे आर वेरी थिन। उस टाइम क्या होता है कि ब्लड में से कुछ पानी और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं फ्रॉम द प्लाज्मा, और वो कहाँ पे आ जाएंगी, ये जो खाली स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस है। सो व्हेन ब्लड इज फ्लोइंग इन दी कैपिलरीज, जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं। तो उस टाइम क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर में है और कैपिलरीज की वॉल जो है वो थिन है, तो उस टाइम पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लाज्मा में से निकल के कहाँ आ जाती हैं, इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस आ जाती हैं, और वो क्या फॉर्म करती हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म करती हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है, इसके अंदर सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक दैट इन दी प्लाज्मा। सो कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है स्टूडेंट्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है, और जब ये टिश्यू फ्लूइड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हम से कहेंगे, नाउ इट इज नोन एज व्हाट, लिम्फ, एंड इट ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन्स। लिम्फ जो है स्टूडेंट्स वो एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, इट कंटेन्स व्हाट, लिम्फोसाइट्स। सो देखो ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जब ब्लड जो है, देखो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो है ये पिंक पार्ट जो दिखाया गया है, तो वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो कैपिलरीज से निकल के कहाँ पे आ जाएंगी, इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाती हैं, एंड दिस इज नोन एज वाटर टिश्यू फ्लूइड। हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वाटर टिश्यू फ्लूइड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, लिम्फ का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, लिम्फ जो है वो एक मिडिल मैन का काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वहाँ पे जो है ये लिम्फ प्रेजेंट है, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दीज आर दी सेल्स, और ये हमारा टिश्यू फ्लूइड है, यहाँ पे ब्लड है और ये सेल्स है, तो ये बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। सो इट इज़ अ मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यू फ्लूइड हेल्प्स टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस बिटवीन द ब्लड्स एंड सेल्स, तो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। इनमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि लीवर में सिंथेसाइज हुए हैं। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है।
फिल्ट्रेशन, बैक्टीरियाज या फॉरेन पार्टिकल कोई एंटर कर जाता है तो उसकी फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। और जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक छोटे छोटे से नोड्स हैं, स्वेलिंग है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, वो प्रोड्यूस करते हैं WBC लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। लास्ट एक छोटा सा और टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमें पता है कि हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट इसलिए बिकॉज हार्ट के अंदर ये जो कार्डियक इम्पल्सेस हैं, दीज आर जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। हमें पता है कि राइट ऑरिकल पार्ट में एसए नोड प्रेजेंट है। एसए नोड एक नेचुरल पेस मेकर है, ये कार्डियक इम्पल्सेस को खुद जनरेट करता है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। नाउ हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है इसको अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। सो ब्रेन में जो मेड्यूला एब्लोंगेटा पार्ट है वो रेगुलेट करता है हमारी कार्डियक एक्टिविटी को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक ठीक इसके ऑपोजिट काम करेगा, वो हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन करवाता है और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि जो एड्रिनल मेडुला है वो भी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट हैं। कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं, जब हम घबरा जाते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, उस टाइम हम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन भी इसको हम कहते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं दीज आर फॉर्म बाय एड्रिनल मेडुला। लास्ट है टॉपिक स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। So what is blood pressure? It is the pressure of the circulating blood on the walls of blood vessels. कि जब blood vessels, blood जो है जब blood vessels के within flow कर रहा है तो it is exerting a pressure on the walls of the blood vessels. This pressure is known as what? Blood pressure. Normal BP value we all know it is 120 by 80 mg of mercury. और इसमें आता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो अपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हार्ट के अंदर उस टाइम का प्रेशर है, और दूसरा डायस्टोलिक है, जब रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट में उस टाइम का प्रेशर है। सो सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mg ऑफ मर्करी। नाउ व्हेन ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल बीपी, इट इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। जैसे प्री हाइपरटेंशन में वैल्यू हम देख रहे हैं कि इट इज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, नॉर्मल वैल्यू 110/70 है। हम देख रहे हैं कि अगर स्टेज 1 में हम देखते हैं कि अगर 140/90 जो है ब्लड प्रेशर की वैल्यू हो गई है, दैट इज़ स्टेज 1। अगर और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 160/100 हो गई है, सो दैट इज़ द स्टेज 2 ऑफ द हाइपरटेंशन। और अगर वैल्यू जो है वो 180/110 हो गई है तो वो एक क्राइसिस हो गया है, हाइपरटेंसिव, जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई। और अगर बीपी की वैल्यू जो है इवन 180 से भी शूट आउट कर गई है, 220/135 हो गई है, तो उस टाइम तो ये बहुत ही डेंजरस है फॉर द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड प्रेशर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो रप्चर हो सकती हैं और स्ट्रोक हो सकता है। सडन जो है ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स हैं दे विल रप्चर बिकॉज ऑफ द शूटिंग अप ऑफ द ब्लड प्रेशर। सो जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू हाई है देन नॉर्मल, इट इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। सो इट लीड्स टू वेरियस हार्ट डिजीजेस ऑल्सो। अगर ज़्यादा देर तक रहे हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम रहती है तो उससे कई और हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और ये अल्टीमेटली हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स, ब्रेन, किडनीज, इनको भी ये अफेक्ट कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर। So when the blood pressure is it is higher than the normal BP, it is known as hypertension.
So, hypertension, we all know it leads to various heart diseases and affects the organs. Now, next disorder है students atherosclerosis, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं. देखो, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई देती है. तो अगर कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, तो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी. सो हेयर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू जो हैं वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है जिसके थ्रू इसके अंदर ब्लड फ्लो होना है, देखो ल्यूमेन कितना नैरो हो जाएगा. जब ल्यूमेन नैरो होगा तो नेचुरली बीपी भी जो है वो शूट आउट करेगा. सो दिस इज नोन एज व्हाट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. सो जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर वो आर्टरी जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई दे रही है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, देन दैट इज नोन एज अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज. नाउ एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स है एक्यूट चेस्ट पेन. क्यों? बिकॉज जो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही टू दी हार्ट मसल्स. क्यों? हो सकता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज है, दैट्स वाई द हार्ट इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई. सो अ पेन विल स्टार्ट अपियरिंग इन द चेस्ट, इन द हार्ट. दिस इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस. सो ये इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो के कारण होता है और ये बहुत ही कॉमन है अमॉन्ग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली persons. So pain in the chest. Why pain in the chest? Because the heart is not getting the proper blood supply. नेक्स्ट हार्ट फेलियर. कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी जिसको कहते हैं. हार्ट फेलियर मीन्स एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. कि जब हार्ट प्रॉपरली जो है वो ब्लड की पंपिंग नहीं कर पा रहा है और बॉडी की नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन दैट इज नोन एज व्हाट, हार्ट फेलियर. कंजेशंस जो है लंग्स की, दैट इज द मेन सिम्टम. ठीक है, तो लंग्स जो है उनमें कंजेशन, सांस चढ़ जाता है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है इसमें हार्ट फेलियर के केस में, बिकॉज हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जो है बॉडी पार्ट्स को नहीं कर पा रहा. सो दैट इज द हार्ट फेलियर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. नाउ वन हार्ट बीट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल. ठीक है, हमें पता है कि वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट. तो जब हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा, हार्ट प्रॉपरली बीट इसलिए नहीं कर पा रहा, मे बी जो SA नोड है जिसने कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट करना है, हार्ट को स्टिमुलेट करना है कि हार्ट बीट करे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है. हमें पता है कि SA नोड से AV नोड एक्टिवेट होता है. AV नोड जो है वो आगे जो वेव है कॉन्ट्रैक्शन की वो पूरे हार्ट के पास लेके जाता है. तो या AV नोड में कोई प्रॉब्लम है या बंडल ऑफ हिस में कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण हार्ट जो है दैट इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज नोन एज व्हाट, कार्डियक अरेस्ट. तो कार्डियक अरेस्ट जो है स्टूडेंट वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो हार्ट में जनरेट नहीं हो पाया एंड हार्ट इज नॉट एबल टू बीट, हार्ट इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज नोन एज व्हाट, कार्डियक अरेस्ट. Now what is हार्ट अटैक? हार्ट अटैक होता है कि जब सडन डैमेज हो जाता है टू दी हार्ट मसल्स. वाई? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. जो हार्ट को जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज्ड हो जाती हैं, देन इट लीड्स टू दी हार्ट अटैक. सो इट इज़ द सडन damage of the heart muscles due to the inadequate blood supply. So students, there is a difference between cardiac arrest और heart attack. हार्ट अटैक में हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो गई हैं बिकॉज हार्ट को प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही. और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट इज नॉट एबल टू बीट, हार्ट बीट जो है दैट हैज़ बिन स्टॉप्ड. क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम आई है नोडल टिश्यू में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाई है, दैट्स वाई द हार्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग. So students, this was all about the disorders of circulatory system, and by completing all these topics, ultimately this chapter is complete. So I hope the topic or this chapter is very well clear to you. So thank you to all.